क्या आपने कभी बिना दूध, बिना खोया, बिना मिल्क पाउडर और बिना मूंग दाल को भिगोए कभी हलवा बनाया है? और अगर नहीं तो ये रेसिपी तो आपको बेहद पसंद आने वाली है। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिए 1 कप ये छोटी पीली वाली मूंग दाल। इसको हम क्या करेंगे, छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको 2 से 3 बार पानी से ऐसे धो लेंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो भी एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह डस्ट है वो निकल जाएगी। क्योंकि क्या कर रहे हैं ना, आज हम इसको भिगाने वाले नहीं है। तो अब यहीं पे इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, या फिर आप इसको नल के नीचे भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इसका पूरा एक्सेस पानी निकाल देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कोई भी प्लेट में। यहाँ पे मैं ये मोटा सा कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और इसमें अच्छे से फैला देंगे। तो इसको अच्छे से फैला लीजिए। तो पंखे के नीचे इसको 3 से 4 मिनट ही लगेंगे सूखने के लिए। तो ऐसे आप कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ सकते हैं, या फिर आप थाली में डाल के ना ऊपर से टिश्यू से भी पोंछ सकते हैं। सब टू यू, आपको कैसा प्रोसीजर करना है। तो बस मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया और बस 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था पंखे के नीचे। अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर रही हूँ पैन में, और यहाँ पे मैंने घी अभी तक नहीं यूज़ किया है। सबसे पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें हल्का सा गीलापन बाकी है। तो इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए और भुनना ना स्टार्ट हो जाए। मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा क्योंकि आगे भी आपके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो ही ये जो हलवा है ना, आपसे भी एकदम परफेक्ट बनेगा एक बार में। तो फ्रेंड्स, इसको जो रोस्ट करना है ना, लो फ्लेम पे करना है, मीडियम हाई पे बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना क्या हो जाएगा ना, आपकी दाल ऊपर से एकदम डार्क हो जाएगी और वो हलवे का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसको लो फ्लेम पे ऐसे भूनते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि उतना गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जितना आपको चाहिए। तो यहाँ पे आता है पहला टिप। जैसा आपको हलवे का कलर चाहिए ना फ्रेंड्स, मान लीजिए पीला चाहिए तो इस स्टेज में ही आपको पीला रखना है। और मान लीजिए अगर आपको ब्राउनिश चाहिए तो दाल भी आपको ब्राउनिश करनी है। और जब आपको लगेगा कि दाल ड्राई होने लगी करीबन 4 से 5 मिनट के बाद, आप चाहे तो यहाँ पे 1 टीस्पून घी भी डाल सकते हैं और घी में भी भून सकते हैं उसको, ताकि दाल में भी अच्छा सा घी का फ्लेवर आ जाए। तो मैंने टोटल इसको भूना करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। मैं आपको कलर दिखाती हूँ। मैंने इस स्टेज तक के रखा है, इस कलर तक के रखा है, क्योंकि मुझे हलवा ऐसा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश पसंद है। और ये देखिए एकदम आवाज़ आ रही है इसमें से, एक एक दाना अलग अलग हो गया और अच्छे से भून गया है। बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। पाउडर कैसा आपका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं होना चाहिए, समवेयर इन बिटवीन। मतलब ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दाल दिख रही है, थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर हमको चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आप दाल भिगा के हलवा बनाएंगे तो कैसा टेक्सचर आता है, थोड़ा थोड़ा मुंह में आता है, बिल्कुल उसी की वजह से हमने इसको भी ऐसा दरदरा पाउडर रखा है। तो इसको आप कोई भी डब्बे में ट्रांसफ़र करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये 1 महीने तक के अच्छा रहता है। तो एक बार अगर आपका पाउडर रेडी हो गया ना, तो आगे आप हलवा कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन। इसमें हम डालेंगे 1 कप से थोड़ी ज़्यादा शक्कर। तो ये 1 कप और ये थोड़ी और शक्कर, करीबन सवा कप शक्कर आपको लग जाएगी 1 कप दाल के लिए। और साथ ही मैं डाल रही हूँ पानी। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पानी कितना डालना है, 1:4, यानी कि हमने बनाई है 1 कप दाल, तो आपको डालना है 4 कप पानी। जी हाँ, करीबन 1 लीटर पानी इसमें आसानी से लग जाएगा, क्योंकि दाल जो है ना काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब करती है। और मान लीजिए अगर आप कम पानी डालेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, हलवा तो बन जाएगा लेकिन उसमें हल्की सी कसर बाकी रहती, थोड़ा सा कच्चापन रहता है उसमें। तो इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए बढ़िया सा उबाल आ गया है, शक्कर भी अच्छे से घुल गई है उसमें। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, और ये देखिए साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे बढ़िया से कलर के लिए। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कलर भी डालते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए केसर भी अपना कलर अच्छे से छोड़ दिया है। ये शुगर सिरप जो है ना एकदम येलो कलर का रेडी हो गया है। इसको साइड में रख देंगे और चलिए हलवा भूनना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक मोटे तले बर्तन, यहाँ पे मैं एक कढ़ाई यूज कर रही हूँ। इसमें हम गरम कर लेंगे आधा कप घी। वैसे फ्रेंड्स टोटल घी हमको 1 कप लगेगा, तो अभी के लिए मैं आधा कप घी यूज कर रही हूँ। जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के सूजी
और साथ ही ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून भर के बेसन, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे करीबन 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि वैसे भी देखिए क्वांटिटी काफ़ी कम है। इससे क्या होगा ना, अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ जाएगी, हलवे में एक सौंधापन आ जाएगा, और साथ ही इसकी वजह से जो हलवा है ना उसमें एक्स्ट्रा बाइंडिंग और टेस्ट भी आता है। ये देखिए हल्का सा भुन गया है, ऊपर झाग भी आ रही है, तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे जो कि दाल हमने पीस के रखी थी, और इसको रोस्ट करेंगे यानी कि भुनेंगे अच्छे से लोएस्ट फ्लेम पे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इतना टाइम तो आपको लग जाएगा। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम टाइम है, वरना एक्चुअली अगर आप दाल को भिगा के अगर बनाते हैं ना तो आपको भुनने में ही कम से कम 1 घंटा लग जाता है। पर क्योंकि हमने इसको पहले से ही प्रोसेस करके रख दिया था, पाउडर बना के रख दिया था, तो यहाँ पे आपको 7 से 8 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसको लगातार ऐसे भूनते जाइए जब तक ये बढ़िया सा कलर ना आ जाए, या जैसा कलर का हलवा जैसे मैंने आपको बोला आपको चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हलवा पसंद है, तो मैं इसको जो पार्ले बिस्किट का कलर होता है ना वहाँ तक के प्रोसेस करूँगी। और मान लीजिए अगर आपको थोड़ी सी ड्राइनेस लग रही है, वैसे तो बिल्कुल नहीं है, तो आप बीच बीच में इसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी और भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको टोटल 8-9 मिनट के लिए भूना। ये देखिए मैं इस कलर तक के रख रही हूँ। मैं आपको परफेक्ट सामने से कलर दिखा देती हूँ। हल्का गोल्डन कलर है, पार्ले बिस्किट का कलर जैसा होता है ना, बस वहाँ तक के मैंने इसकी भुनाई की है, क्योंकि शक्कर डालने के बाद भी, मतलब जो सिरप हमने बनाया वो डालने के बाद भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कुछ खोया वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, जैसे मिल्क पाउडर भी कुछ लोग डालते हैं क्रीमीनेस के लिए, तो वो सब इसी स्टेज में आपको डालना है। वो डालने के बाद फिर आगे प्रोसेस कीजिएगा। तो बस इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी जो चाशनी हमने तैयार की थी। तो चाशनी थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ना एकदम गर्मा गर्म बेस है तो उफल जाती है थोड़ी। तो थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाइए और इसको लगातार मिक्स करते जाइए, वरना क्या होगा ना, मूंग दाल है ना एक तरफ इकट्ठा हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी इसको मिक्स भी करते जाइएगा और चाशनी डालते जाइएगा। ये देखिए मैं मिक्स भी करती जा रही हूँ। और पूरा चाशनी फिर मैंने एक साथ डाल दिया, और अब मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम गीला सा हो गया, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब इसको हमें और भूनना है 5 मिनट के लिए, जब तक कि बढ़िया से ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, मोस्टली फ्रेंड्स मेरी मॉम ने मुझे बताया था, ये देखिए एक टिप है, जब इस स्टेज में आप आएंगे ना, हल्का सा गीला हलवा है तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून और घी डाल दीजिए, और फिर क्या कीजिएगा ना, इसको ढक के छोड़ दीजिए लो फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। नॉर्मली हम सूजी हलवा कैसे बनाते हैं, जब सूजी गीली गीली रहती है, थोड़ा घी डाल के ड्राई फ्रूट्स डाल के ढक के छोड़ देते हैं ना, ताकि सूजी सेट हो जाए। बस यहाँ पे भी इसको ढक के छोड़ दीजिए ताकि वो दाल है अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए लिड हटा के चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सी ड्राइनेस आ गई है, जो पानी है वो थोड़ा सा सूख गया है। और मैं आपको बुनाई दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर है। तो उसको और भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए, जितना ड्राई आपको करना है। तो इसको साइड में आप लो फ्लेम पे छोड़ सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जब तक मैं क्या कर रही हूँ, एक पैन में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबल स्पून घी। तो ये वही वाला घी है, टोटल 1 कप घी हमने यूज़ किया है, उसमें से मैंने घी यूज़ किया है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, और इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो अलग से जब फ्रेंड्स इसका तड़का दिया जाता है ना, तो उसका तो क्या ही बताऊँ, क्या तो मज़ा, क्या तो फ्लेवर उसका छूटता है। देखिए नॉर्मली क्या करते हैं ना लोग, जब घी रखते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं फिर निकालते हैं। मैं क्या करती हूँ, घी वैसे भी यूज़ होने वाला है इतना, तो इस घी पे हम इस सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे और फिर इसका तड़का हम उसके ऊपर दे देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स काफ़ी क्रंची रहते हैं। तो ये फ्राइड नट्स अब डाल देंगे इस हलवे के ऊपर, और फिर इसको और भुनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा गीला है, तो कुछ लोगों को ये स्टेज पसंद है, तो आप चाहें तो इस स्टेज में भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसको आप लगातार और भूनते जाएंगे ना फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट इसी घी में, तो वो थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर का हो जाता है। मतलब कि शादियों वगैरह में कैसा मिलता है, थोड़ा सा दानेदार, बिल्कुल उस टेक्सचर पे आ जाएगा। मैं आपको आगे भून के दिखाती हूँ। ये देखिए
अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम ड्राई हो गया, एकदम दरदरा सा हो गया है, थोड़े थोड़े दाने दाने पीसेस पीसेस आपस में चिपक रहे हैं। बस ये परफेक्ट टेक्सचर है। आप इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं और चाहिए तो थोड़ा सा और घी डाल सकते हैं ग्लेज के लिए। इसको गर्मा गर्म परोसेंगे। आई होप आपने आज की रेसिपी इंजॉय की होगी। बाय बाय।